हेलो एवरीवन। हमने क्लास 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी स्टार्ट की है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने टिश्यू सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, हमने टिश्यू के बारे में स्टडी कर लिया है, जिसमें हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। उसके लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है देख सकते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज द टिश्यू सिस्टम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में या सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि आपके सेल्स जो होते हैं क्या करते हैं, वो दे ऑर्गेनाइज्ड इनटू, किस में, टिश्यू में ऑर्गेनाइज होते हैं, और टिश्यूज होते हैं दे ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन में, और ऑर्गन किस में, ऑर्गन सिस्टम में। ठीक है, तो आज हम टिश्यू सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि वी वर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द सेल टाइप्स प्रेजेंट। लेट अस नो हाउ द टिश्यूज होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। ठीक है, तो हमने लोकेशंस के बेसिस के ऊपर भी टिश्यू के जो है टाइप पढ़ लिए हैं, दैट इज़ एपिकल। ठीक है, लेटरल और इंटरकैली मेरिस्टम हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हमने जो मतलब डिवीजन के बेसिस के ऊपर भी टिश्यू को क्लासीफाई किया है, दैट इज़ मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो their structure and function would also be dependent on location। तो on the basis of structure and location, यहाँ पे क्या होता है, तीन टाइप का टिश्यू सिस्टम होता है। तो स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस के ऊपर क्या होता है, तीन टाइप का टिश्यू सिस्टम जो होता है प्रेजेंट होता है। और ये कौन कौन से होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, और ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, एंड लास्ट इज अ वेस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो इसको हम वन बाय वन क्या करेंगे, इन तीनों टिश्यू सिस्टम को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है पूरे के पूरे प्लांट बॉडी की। चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीव्स है, सबकी जो पूरी की पूरी प्लांट बॉडी की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, दैट इज़ फॉर्म बाई एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें एपिडर्मल सेल होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं, दैट इज ट्राइकोम एंड हेयर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या होते हैं, एपिडर्मिस होती है, जिसमें एपिडर्मल सेल्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं जो गैसेज एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं, ट्राइकोम एंड हेयर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एपिडर्मल अपेंडेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस क्या है, इज द आउटर मोस्ट लेयर होती है। एपिडर्मिस जो होती है हमारी प्राइमरी प्राइमरी प्लांट बॉडी की क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। और इसमें क्या होते हैं, इलोंगेटेड एंड कम्पैक्टली क्या होते हैं, अरेंज सेल्स होते हैं, जो कि कॉन्टीन्यूस लेयर्स होते हैं, बनाते हैं। जैसे अगर मैं बनाऊँ ना एपिडर्मिस, तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपकी एपिडर्मिस होती है ऐसे, इसमें क्या होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं, कॉन्टीन्यूस लेयर जो होते हैं वो बनाते हैं। एपिडर्मिस क्या होती है, यूजुअली सिंगल लेयर होती है। ऑब्वियसली एपिडर्मिस कैसे हम जब भी बनाएंगे, हम जब रूट की डायग्राम बनाएंगे तो उसमें भी एपिडर्मिस बनाएंगे, स्टेम की बनाएंगे तब भी इसमें एपिडर्मिस बनाएंगे, और लीफ में भी क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, इसमें क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पैरेनकाइमा के बने होते हैं, पैरेनकाइमेटस होते हैं। इनमें क्या होते हैं, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है लाइनिंग द सेल वॉल, और सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, एंड लार्ज क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, लार्ज के होते हैं, इनमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, आउटर साइड ऑफ एपिडर्मिस जो होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आउटर साइड ऑफ एपिडर्मिस जो होती है, दैट इज कवर बाई थिक एंड बैक्सी लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। जैसे अगर आप एपिडर्मिस बनाओगे तो उसके आउटर मोस्ट सेल्स के होंगे, दैट आर कवर बाई, उसमें क्या होते हैं आपके, ये क्यूटिकल लेयर जो होती हैं प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्यूटिकल लेयर जो होती हैं एपिडर्मिस के बाहर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जब हम स्टेम को बनाएंगे तो उसमें एपिडर्मिस के बाहर क्या बनाएंगे, हम क्यूटिकल लेयर बनाएंगे। लीव्स में भी क्या होती है, क्यूटिकल लेयर होती है, लेकिन रूट में क्या होती है, क्यूटिकल जो है लेयर होती है एब्सेंट होती है। अगर रूट में क्यूटिकल लेयर होगी तो पानी कैसे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, रूट में क्यूटिकल लेयर होती है वो एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे क्या है, आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर विद वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड एज क्यूटिकल विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, और क्यूटिकल इज एबसेंट इन रूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं। क्यूटिकल जो होता है वो एबसेंट होता है किस में, रूट में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोमेटा जो होती हैं, ये स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं हमारे ग्रीन स्टेम में भी होंगे, और हमारे एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में भी क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो आपके स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा जो होते हैं
दे आर गोइंग टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेज एक्सचेंज। वो क्या करेंगे, वो ट्रांसपिरेशन करेंगे और गैसेज एक्सचेंज करते हैं। और हर एक स्टोमा जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, टू बीन शेप सेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, ये स्टोमेटा जो है, यहाँ पे जो आप एपिडर्मल सेल्स होते हैं देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बीन सेल्स होते हैं, यहाँ पे बीन शेप शेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द गार्ड सेल। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टोमेटा जो होते हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और ग्रीन स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है, रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेज एक्सचेंज। और ईच स्टोमा जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, दो बीन शेप सेल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल होते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। बीन शेप किस में होंगे, डाइकोट में होंगे, लेकिन मोनोकोट में कैसे होंगे, आपके मोनोकोट में कैसे होंगे, ये डम्बल शेप होते हैं। देख सकते हैं आप, मोनोकोट में क्या होते हैं, ये डम्बल शेप होते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं कि जो आपकी जो स्टोमेटा के जो गार्ड सेल हैं, आपके जो स्टोमेटा के जो गार्ड सेल हैं, उनकी जो आउटर वॉल होती है, दिस इज द आउटर वॉल, दिस इज द आउटर वॉल ऑफ द स्टोमेटा। जैसे मान लो कि ये आपका जो स्टोमेटा है, दिस इज बीन शेप स्टोमेटा, तो इसकी जो आउटर वॉल होती है, दिस इज द आउटर वॉल, दिस इज आउटर वॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो है क्या है, ये आउटर वॉल है स्टोमेटा की, दिस इज द आउटर वॉल ऑफ स्टोमेटा। तो आउटर वॉल ऑफ जो गार्ड सेल की कैसी होती है, जो कि अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर है, इट इज़ थिन होती है, थिन होती है, कैसी होती है, थिन होती है। एंड इनर वॉल कैसी होती है आपकी, इनर वॉल जो होती है वो कैसी होती है, वो थिक होती है। ये जो इनर वॉल है जो कि नज़दीक है आपके किससे, वो स्टोमेटल पोर से, वो कैसी है, वो थिक होती है, थिक होती है, ठीक है। एंड इनर वॉल जो होती है जो कि टुवार्ड द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकंड होती है। और गार्सल क्या करते हैं, गार्सल के पास क्या होते हैं, आपके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। गार्सल के पास याद रखना, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और गार्सल क्या करेंगे फिर, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और ये रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, गार्सल क्या करेंगे, ये रेगुलेट करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके फ्यू एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो आपके गार्ड सेल के बिल्कुल नज़दीक हैं, ठीक है। ये जो बिल्कुल नज़दीक वाले सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल हैं जो कि मॉडिफाइड हो चुके हैं किसमें, सब्सिडरी सेल में, ठीक है, सब्सिडरी सेल में, ठीक है। तो एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो गार्ड सेल के नज़दीक होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड हो गए हैं उनकी शेप एंड साइज़ में, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल बोलते हैं। और स्टोमेटल अपर्चर यानी कि आपका स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर, दिस इज द स्टोमेटल पोर, दिस इज द गार्ड सेल। और आपके सब्सिडरी सेल्स होते हैं, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं स्टोमेटल अपरेटस बोलते हैं, स्टोमेटल अपरेटस हम बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी ये बोलती है कि जो आपके जो गार्ड सेल होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, दे आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा जो होते हैं ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेज एक्सचेंज को। और हर एक स्टोमा जो होता है इज कम्पोज ऑफ टू बीन शेप्ड सेल नॉन एज द गार्ड सेल, जो कि एनक्लोज करता है स्टोमेटल पोर। और इन ग्रासीज या आपके मोनोकोट में क्या होता है, गार्ड सेल्स होते हैं, दे आर डम्बल शेप होते हैं। और आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन एंड इनर वॉल जो होती है टुवार्ड द स्टोमेटल पोर्स होते हैं, दे आर हाईली थिकंड होते हैं। और गार्ड सेल के पास क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, गार्ड सेल के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो समटाइम ए फ्यू एपिडर्मल सेल जो कि आपके गार्ड सेल के बिल्कुल नज़दीक हैं वो क्या हो जाएंगे, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे अपनी शेप में एंड साइज में एंड नॉन एज द सब्सिडरी सेल। और स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द स्टोमेटल अपरेटस, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोमेटल अपरेटस हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यूजुअली द लोअर्स, जैसे अगर इसमें एडिशन कर सकते हैं आपके जो मतलब जो डाइकोट लीफ होता है ना, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसका ट्रांसफर सेक्शन भी हम देखेंगे। जो डाइकोट लीफ होता है उसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होते हैं उसके लोअर सरफेस पे होते हैं, यानी कि हाइपोस्टोमेटिक इन नेचर होता है। यूजुअली द लोअर सरफेस ऑफ डाइकोट लीफ हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा देन द अपर सरफेस, ठीक है। और इन मोनोकोट में क्या होते हैं, उनको हम आइसो बायलेटरल लीफ बोलते हैं, आइसो बायलेटरल लीफ बोलते हैं। इनमें दोनों सरफेस के ऊपर, अपर में भी लोअर में भी, यानी कि एडेक्सल में भी अब एक्सल सरफेस में भी क्या होता है, आपके जो मतलब बराबर जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद थर्ड है आपका एपिडर्मिस अपेंडेजेस होते हैं। तो कि सेल ऑफ एपिडर्मिस जो होते हैं बहुत सारे
हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप रूट के केस में बनाओगे तो यहाँ पे क्यूटिकल तो एब्सेंट होगी, लेकिन यहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं तो उनको बोलते हैं रूट हेयर। और रूट हेयर्स में क्या डिफरेंस है कि रूट हेयर्स होते हैं ये यूनिसेलर इलोंगेशन है, ये यूनिसेलर इलोंगेशन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। तो सेल ऑफ एपिडर्मिस क्या करती है, लार्ज नंबर ऑफ हेयर्स होते हैं रूट के केस में, उसको रूट हेयर बोलते हैं। और रूट हेयर क्या होते हैं, ये यूनिसेलर होते हैं, इलोंगेशन होती है एपिडर्मल सेल्स की, और हेल्प करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन में, और मिनरल्स सॉइल से क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और स्टेम में क्या होगा, स्टेम में भी ऐसे क्या होंगे, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, स्टेम में भी ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जैसे ये एपिडर्मिस है स्टेम की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ट्राइकोम्स क्या होते हैं आपके, मल्टी सेलर होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ट्राइकोम जो होते हैं क्या होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, और ऊपर क्यूटिकल बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइकोम। तो हेयर और ट्राइकोम में क्या डिफरेंस है कि स्टेम में जो होते हैं ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, ठीक है। और ये जो है ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, ठीक है। और सिक्रेटरी भी हो सकते हैं। और ये भी क्या करते हैं, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। तो क्या है, सेल ऑफ एपिडर्मिस जो होते हैं एंड बियर ए लार्ज नंबर ऑफ द हेयर, और रूट हेयर्स होते हैं, यूनिसेलर इलोंगेशन होती है किसकी, ऑफ द एपिडर्मल सेल, एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ऑन द स्टेम के होते हैं एपिडर्मल हेयर्स होते हैं कॉल्ड ट्राइकोम्स। और ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम जो होते हैं आर यूजली कैसे होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। रूट हेयर और जो है ट्राइकोम में ये डिफरेंस होता है कि एक यूनिसेलर है, एक मल्टी सेलर है। एक क्या कर रहा है, एक वाटर को ऑब्जॉर्व कर रहा है, एक वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। और दे में भी ब्रांच्ड हो सकते हैं आपके ट्राइकोम जो होते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, स्टिफ हो सकते हैं, और दे में इवन भी सिक्रेटरी हो सकते हैं। और ट्राइकोम क्या करते हैं, ये प्रिवेंटिंग वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ये ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या करते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम एपिडर्मिस तो सब में बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है आपका, ये जो है मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आता है। तो बोलता है इट इज़ लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम होता है, लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम होता है, ठीक है। इसको जैसे इसमें हाइपोडर्मिस आता है, ठीक है। इसमें आपका कॉर्टेक्स आएगा, एंडोडर्मिस आएगा, पेरिसाइकिल आएगा, मेडुलरी रेज आएंगी, ठीक है। पिथ, ये सारे के सारा क्या बनाते हैं, आपका ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि all tissue system that is accept to epidermal tissue system और vascular या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज द, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यानी कि आपके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को और आपके वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के जो भी चीज़ें बची वो सारा क्या था, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम था। तो ऑल टिश्यू सिस्टम एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल जो होता है कॉन्स्टिट्यूट द, आपका जो है मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज, इसमें पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ठीक है। आपके कॉलोनिकाइमा सेल्स भी बना होता है ये, ठीक है। और स्क्लेरेन्काइमा भी बन सकता है, ठीक है। और लीव्स में क्या होता है, ग्रैंड टिश्यू जो होता है इसमें केवल पेलिसेड पेरेन्काइमा यानी कि आपके मीजोफिल सेल होते हैं, इनमें पेरेन्काइमा होता है। और पेरेन्काइमा में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, उसको हम क्लोरेन्काइमा ही प्रेजेंट होते हैं, उसको हम मीजोफिल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं आपके कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, पेरिसाइकिल में पाए जाते हैं, पिथ में पाए जाते हैं, मेडुलरी रेज में पाए जाते हैं, प्राइमरी स्टेम और प्राइमरी रूट में। इन द लीव्स द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है, थिन वॉल्ड क्लोर, मैंने आपको क्लोरेन्काइमा बताया था, ठीक है। लीव्स में क्या होता है, पहली सेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा जो होता है वो क्या होते हैं, क्लोरेन्काइमा ही होते हैं। एक टाइप का स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा ही है वो, जिसमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें अब लास्ट आता है आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है कि आपके जाइलम और फ्लोएम को वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। और ये जाइलम एंड फ्लोएम का जो है अरेंजमेंट कैसे, उसको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है, कम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। अब मैंने हमने दो कम्प्लेक्स टिश्यू पढ़े हैं, कौन से, जाइलम पढ़े हैं और फ्लोएम पढ़े हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है it consists of a complex tissue that is called as the phloem and xylem, phloem and xylem। और जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल बनाते हैं वेस्कुलर बंडल बनाते हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम क्या बनाते हैं, ये वेस्कुलर बंडल जो है बनाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं डायग्राम में। लेकिन क्या होता है इन डाइकोट स्टेम में, बात किसकी हो रही है, डाइकोट स्टेम में, ये डाइकोटलिडनस स्टेम में क्या होता है, कैम्बियम जो होता है,
कैम्बियम जो होता है वो कहाँ होता है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में प्रेजेंट होता है। फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका जो है मतलब डाइकोटिलेडोनस स्टेम में क्या होता है कि आपका जो है फ्लोएम और जाइलम तो एक ही रेडियस पे, ठीक है, फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही रेडियस के ऊपर होते हैं, एक ही रेडियस के ऊपर होते हैं। ठीक है, फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और जाइलम जो होता है अंदर की तरफ होता है, उसको बोलते हैं कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। लेकिन इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होगा, फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंजॉइंट, क्योंकि फ्लोएम और जाइलम क्या है, वो एक ही एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। और कोलेट्रल, क्योंकि फ्लोएम बाहर की तरफ है। और साथ में क्या है, इसको हम ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है आपका, ये आपके स्टेम में पाया जाता है। कौन सी स्टेम में, डाइकोट स्टेम में। तो इन डाइकोट स्टेम में क्या होता है, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम और सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली कैम्बियम क्या है, ये ऐसे सेल्स होते हैं, मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड करेंगे, बाहर की तरफ जो है सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे और अंदर की तरफ क्या करेंगे, सेकेंडरी जाइलम बनाएंगे। सेकेंडरी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसके बारे में हम जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें ये कौन सा कैम्बियम है, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। लेकिन मोनोकोट स्टेम में क्या होगा, मोनोकोट स्टेम में भी क्या होगा, कंजॉइंट है। कंजॉइंट इसलिए क्योंकि फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं सेम ही रेडियस के ऊपर प्रेजेंट है। और कोलेट्रल है क्योंकि फ्लोएम बाहर की तरफ है, ठीक है। और क्लोज इसलिए क्योंकि कैम्बियम जो होते हैं, यहाँ पे कैम्बियम जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इन केस ऑफ मोनोकोट वेस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम, no cambium present in them, hence since they do not form secondary growth इसमें नहीं होती है, इसलिए secondary टिश्यू नहीं बनाते, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल हम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे रूट का एग्जांपल दे रखा है, रूट का ट्रांसफर सेक्शन देखा है, तो यहाँ पे क्या होता है, रूट में क्या होता है कि आपका जाइलम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जो है अल्टरनेट रेडियाई के ऊपर प्रेजेंट है, ऐसे अल्टरनेट रेडियाई के ऊपर जो है मतलब प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो व्हेन द जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं विद इन वेस्कुलर बंडल्स होते हैं अरेंज इन अल्टरनेट में, सेम रेडियाई पे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, जाइलम अलग है फ्लोएम अलग है, आप देख सकते हैं जाइलम अलग है फ्लोएम अलग है, जाइलम अलग है फ्लोएम अलग है, तो ये अल्टरनेट रेडियाई के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को हम क्या बोलते हैं, रेडियल टाइप का वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, रेडियल टाइप का वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। और इन कंजॉइंट में जैसे हमने स्टेम में पढ़ा, वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम जो होते हैं ये सेम ही रेडियस के ऊपर होते हैं। और कंजॉइंट में दो टाइप के होते हैं, यानी कि फ्लोएम बाहर की तरफ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोलेट्रल बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंजॉइंट कहाँ पाए जाते हैं, आपके स्टेम में पाए जाते हैं, लीव्स में जो होते हैं कंजॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं। आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट जो होते हैं, रूट में रेडियल टाइप के वेस्कुलर बंडल जो है पाए जाते हैं। तो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल जो होते हैं यूजली हैव फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ फ्लोएम, आउटर साइड ऑफ द जाइलम। तो फ्लोएम क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। ठीक है, चाहे कंजॉइंट में क्या होता है, फ्लोएम जो होता है वो बाहर की तरफ ही होता है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो टाइप के वेस्कुलर बंडल पड़े। नंबर वन इज कॉल्ड एज अ रेडियल। ठीक है, आपने रेडियल में क्या होता है, जो कि रूट में पाया जाता है। जब आप रूट बनाओगे तो उसमें वेस्कुलर बंडल को आप रेडियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो रूट में क्या होगा, रेडियल टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है। रेडियल में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं ऑन डिफरेंट रेडियाई प्रेजेंट होते हैं। आपके डाइकोट रूट हो चाहे मोनोकोट रूट हो, सब में रेडियाई होता है। उसको दूसरा पढ़ा हमने कंजॉइंट। कंजॉइंट में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम देख लो एक ही रेडियस के ऊपर है। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द सेम रेडियाई। और इसको कोलेट्रल भी बोलते हैं। कोलेट्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्लोएम जो होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। ठीक है, बाहर की तरफ होता है। ठीक है, कोलेट्रल फ्लोएम ऑन द आउटर साइड और जाइलम क्या होगा, इनर साइड होता है। और कैसा होगा, अगर मोनोकोट स्टेम में देन इट इज कॉल्ड एज अ मोनोकोट स्टेम में, तब इसको हम क्या बोलेंगे, कंजॉइंट कोलेट्रल
क्लोज्ड टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि कैम्बियम है ही नहीं, कैम्बियम का काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ करना। और यहाँ पे अगर डाइकोट स्टेम में क्या होगा, आपका जो है मतलब कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन टाइप का जो है मतलब आपका जो है मतलब यहाँ पे वेस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। लीव्स में भी कैसे होता है, लीव्स में भी कंजॉइंट और क्लोज टाइप के ही होते हैं, क्योंकि लीव्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो दिस इज कॉल्ड एज द मतलब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और भी होते हैं, एक आपने हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रिक हो गया। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है कि एक वेस्कुलर बंडल दूसरों को सराउंड करता है, बाकी कुछ नहीं है। वन वेस्कुलर एलिमेंट जो होता है दूसरे को, जाइलम फ्लोएम को सराउंड करेगा, फ्लोएम जाइलम को सराउंड करेगा, बाकी कुछ नहीं है। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक दिया तो यहाँ पे क्या है, हो सकता है जाइलम जो होता है वो फ्लोएम को सराउंड करे, और जो है मतलब आपका जो है मतलब यहाँ पे फ्लोएम जो है मतलब ये जो मतलब जाइलम को सराउंड करे, ठीक है। फ्लोएम जो है जाइलम को सराउंड करे ऐसे, ठीक है, जिसको हम एम्फिक्राइबल या लेप्टोसेंट्रिक या हाइड्रोसेंट्रिक बोलते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में केवल दो ही हैं, दैट इज रेडियल एंड कंजॉइंट। रेडियल एंड कंजॉइंट जो होते हैं वो क्या है मतलब आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टिश्यू सिस्टम। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की मैंने आपको पूरी अरेंजमेंट करवा दी है। अब डायग्राम बनाने में काफ़ी ईजी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने जब स्टेम के डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें आप एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वेस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारा ईजी हो जाता है। लेकिन आपको पहले क्या होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपके टिश्यू सिस्टम कौन कौन से होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है जिसमें एपिडर्मिस आती है, क्यूटिकल आती है, कईयों में क्यूटिकल एब्सेंट होती है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा, हाइपोडर्मिस आएगी, कुछ में कॉर्टेक्स आएगा, एंडोडर्मिस आएगी, पेरिसाइकिल आएगा, मेडुलरी रेज आएंगी, पिथ आएगा। और आपका जो मतलब वेस्कुलर टिश्यू में केवल जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट को ही हम देखते हैं, जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट को ही देखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर वेस्कुलर नहीं सॉरी टिश्यू सिस्टम के बारे में। उसके बाद हम क्या करेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, डाइकोट प्लांट की भी और मोनोकोट प्लांट की भी। उसमें हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।